तो चलिए बात करते हैं हम लोग गणितीय संक्रियाओं के बारे में। यदि हम इसमें देखें तो मुख्य रूप से 4 प्रकार की संक्रियाएं पाई जाती है। आप सभी जानते होंगे। सबसे पहला गुणा, भाग, तीसरा योग और चौथा घटाव। गुणा, भाग, योग, घटाव। अब बात करते हैं कि इसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है। तो जैसे गुणा को इंग्लिश में मल्टीप्लिकेशन कहा जाता है, भाग को डिवीजन कहा जाता है, योग को एडिशन कहा जाता है और घटाव को सब्ट्रैक्शन कहा जाता है। ठीक है। यदि चिन्ह पर बात करें तो देख लीजिए गुणा का चिन्ह है, यह आपका गुणा का चिन्ह हो गया। यदि भाग पर बात करें तो यह भाग का चिन्ह हो जाएगा। योग को हम कुछ इस प्रकार से दर्शाते हैं और घटाव के लिए हम माइनस चिन्ह लेते हैं। इनटू या फैक्टर भी बोल सकते हैं, डिवाइड, ऐड करना और माइनस करना। तो इन चारों को हम चर और अचर के अंतर्गत सीखेंगे। जैसे सबसे पहले देखिए अचर का गुणा। तो ये तो आप सभी लोगों को पता होगा कि अचर का गुणा कैसे करते हैं। मान लीजिए कि 25 को हमें 30 से गुणा करना है। ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सभी जानते हो यहाँ पे कि 0 को सबसे पहले यहाँ पर गुणा कर देते हैं ऐसा। ठीक। उसके बाद क्रॉस करके नेक्स्ट से गुणा करते हैं। तो ये आपको पता होगा। ठीक है। अब बात करेंगे चर का गुणा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि चर का किस प्रकार से गुणा किया जाए। तो सबसे पहले हमें चर को समझना होगा कि चर किसे कहते हैं। तो जिसका मान परिवर्तनशील रहता है उसे हम लोग चर कहते हैं और इंग्लिश में वेरिएबल कहते हैं। जिसका मान चेंजेस हो सकता है, परिवर्तित हो सकता है। जैसे देखिए मान लीजिए कि आप एक्स स्क्वायर करके ले रहे हैं, तो यहाँ पे आप एक्स का जगह में 1, 2, 3, 4 कुछ भी रख सकते हैं। तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, एक्स स्क्वायर चर है। ठीक है। उसी प्रकार से जैसे हम लिखते हैं 2x + 3, यहाँ देखिए यह भी चर कहलाएगा क्योंकि हम यहाँ पर x का मान यदि रखेंगे 0, 1, 2, 3, 4 करके, तो यहाँ पर 2x + 3 का मान परिवर्तित हो जाएगा। अब जैसे चर का गुणा देखिए, मान लीजिए कि हम यहाँ पर x का गुणा करने वाले हैं 2x + 3 से। तो चूंकि यहाँ पे 2 पद हैं, तो जब 2 या 2 से अधिक पद होता है तो हम कोष्टक का चिन्ह लेते हैं। अब देखिए गुणा कैसे करेंगे हम यहाँ पर चर का। तो यहाँ पर जो x दिया शुरू वाले को पहले वाले से गुणा करेंगे। तो सबसे पहले अचर का गुणा होता है, सबसे पहले चिन्ह का गुणा होता है, उसके बाद अचर का गुणा होता है, उसके बाद चर का गुणा होता है। तो मैं यहाँ पर चिन्हों का गुणा आप लोगों को सिखा दूंगा। ठीक है। जैसे यहाँ पे चिन्ह का गुणा देखते हैं हम। यहाँ पे देखिए चिन्ह का गुणा किस प्रकार से किया जाएगा। तो यदि हम धन और धन का गुणा करें तो उस स्थिति में धन का ही चिन्ह आएगा। तो जब समान चिन्ह होता है तो उनका गुणा क्या होता है, प्लस आता है, याद रखिएगा। और जब अलग अलग चिन्ह होता है जिसके प्लस, और यदि हम माइनस का गुणा करें तो उस स्थिति में क्या आएगा, वो माइनस आएगा। तो जब चिन्ह एक जैसे होता है तो उसका गुणा प्लस आता है, और जब चिन्ह अलग अलग होता है तो उसका गुणा माइनस आता है। ठीक है। तो यहाँ पे जैसे देखिए कुछ नहीं लिखा है मतलब प्लस लिखा है, तो प्लस, और यहाँ भी कुछ नहीं है मतलब यहाँ भी प्लस होगा। तो प्लस और प्लस का गुणा किया जाएगा, यहाँ पर प्लस करके ही आ जाएगा। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर चिन्ह का गुणा किया। ओके। उसके बाद जो है वो अचर का गुणा करेंगे। तो 2 एकम 2। उसके बाद x, और चूंकि यहाँ पर x है तो x और x का गुणा क्या हो जाएगा, x का, अच्छा इसको कैसे गुणा करते हैं तो ध्यान दीजिएगा। जब चर का गुणा करेंगे तो हम इसके पावर को लेते हैं, देखो घात को लेते हैं, घात। तो जैसे यहाँ पर घात कितना है, यहाँ पर घात 1 है, नेक्स्ट में भी 1 है, तो 1 और 1 कितना हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा। उसी जैसे प्लस और प्लस, सबसे पहले चिन्ह का गुणा, तो प्लस और प्लस का गुणा क्या आ जाएगा, प्लस करके आएगा। अब अचर का गुणा करेंगे तो 3 एकम 3 होगा, और चूंकि यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा है, यहाँ पे चर नहीं है, तो इस चर को हम जो कहते हुए यहाँ पर लिख देंगे। तो कहने का अर्थ ये है, देखो याद करने का तरीका, सबसे पहले चिन्ह का गुणा, उसके बाद अचर का गुणा, और उसके बाद चर का गुणा। इस प्रकार से हम यहाँ पर गुणा करते हैं।
तो जैसे हमने यहाँ पे सबसे पहले चिन्ह का गुणा किया, चिन्ह कैसे याद रखेंगे, जब एक जैसा चिन्ह हो तो उनका गुणा प्लस में आता है, जब अलग अलग चिन्ह हो तो उनका गुणा माइनस में आता है। ठीक है, तो जैसे कि सबसे पहले यहाँ पर हमने चिन्ह का गुणा किया, उसके पश्चात यहाँ पर चर का गुणा किया जाएगा, 2 एकम 2, उसके पश्चात यहाँ पर चर का गुणा हुआ। उसी प्रकार से प्लस और प्लस का गुणा प्लस आएगा, चर का गुणा करेंगे तो 3 एकम 3 और एक से आपका जो का देव आ गया। ठीक है, और ये आपका आ जाएगा उत्तर। तो इस प्रकार से ये चर का गुणा होता है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे किस प्रकार से, और कुछ क्वेश्चन को देख लेंगे, चूँकि वीडियो लंबा हो जाएगा, या फिर और देख लीजिए। चलिए और सवाल देख लें इसमें। जैसे यहाँ पे इस प्रश्न को देखिए, क्या लिखा है इसमें, एक्स का वर्ग 3x स्क्वायर माइनस एक्स। अब इसको कैसे हल करेंगे, तो याद रखना सबसे पहले चिन्ह का गुणा, उसके बाद अचर, उसके बाद चर का गुणा। तो जैसे चिन्ह लेते हैं, प्लस है कुछ नहीं है तो प्लस, और यहाँ भी कुछ नहीं है तो प्लस का ही चिन्ह होगा, तो प्लस और प्लस का धन और धन, तो धन और धन चिन्ह क्या जाएगा, धन आएगा। ठीक है, प्लस को धन बोलते हैं, तो धन और धन का यहाँ पर गुणा क्या आ गया, धन आया। उसके बाद अचर का गुणा करेंगे तो 3 एकम 3 आ जाएगा, तो चिन्ह भी हो गया, अचर भी हो गया। अब बात करते हैं चर पर। तो देखो x का वर्ग है, ठीक है, 2 को x की घात 2 कह सकते हैं या x का वर्ग कह सकते हैं। तो यहाँ पर x की घात 2 है और इसमें भी x की घात 2 है, तो यहाँ पर क्या होता है, घात को धन कर देते हैं, प्लस कर देंगे, तो 2 और 2 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा। वैसे ही धन और ऋण, तो चूंकि यहाँ पे चिन्ह अलग अलग है तो इनका गुणा क्या होगा, ऋण आएगा, माइनस आएगा। ठीक है, अब अचर को लेते हैं 1, और यहाँ पर कुछ नहीं है मतलब 1 होगा, कुछ नहीं होना मतलब 1 होता है, तो 1 और 1 का गुणा क्या आएगा, 1 आ जाएगा। तो हमने सबसे पहले चिन्ह का गुणा किया, उसके बाद अचर को लिए। अब चर मतलब जो x y z लिखा है, तो यहाँ पर x का वर्ग है और इसमें x है। ठीक है, तो घात कुछ नहीं है मतलब 1 होगा, शुरू में बताया, तो 2 और 1 कितना होगा, यहाँ पर 2 और 1 आपका 3 हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लेकर चलेंगे x की घात 3। ठीक है, फिर से देखिए, धन और धन का गुणा, धन आ गया, 3 एकम 3 आएगा, x घात 2 है, x घात 2 है, तो 2 और 2 यहाँ पर 4 होगा। ठीक है, घात को हल करते हैं चर का। अब देखो, पहले वाले को अपने पहले से हल किया, अब पहले वाले को फिर से दूसरे से हल करेंगे, तो धन और ऋण, तो धन और ऋण का गुणा ऋण होता है, चिन्ह हो गया। अब अचर को लेंगे तो 1 एकम 1 आएगा, फिर चर को लेंगे, तो यहाँ पे आपको घात को देखना है 2 और कुछ नहीं, जिसका कुछ नहीं होता क्या होता है, उसका भगवान होता है ना, वैसे यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 लेंगे, बोलते हैं ना सबका मालिक है, वैसे यहाँ भी है, तो 2 और 1 क्या आ जाएगा, 3, और ये आपका आ गया उत्तर। तो चलिए अगले वीडियो में हम अचर का भाग देखेंगे और चर का भाग देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।